मेरे शौहर को छोटी से छोटी बात पर जल्दी गुस्सा आ जाया करता था और उनको अपना गुस्सा काबू करना नहीं आता था। अचानक ही वो किसी भी मामूली सी बात पर गुस्से में आ जाते और सारे घर का सामान उठाकर फेंकने लगते। कई दफा मैंने उन्हें मोहब्बत से समझाया कि इतना गुस्सा ठीक नहीं होता, लेकिन वो तो किसी सूरत समझ ही ना पाते थे। वो ना चाहते हुए भी मुझ पर गुस्सा हो जाया करते। हमारी शादी को साल का अरसा ही गुजरा था और इस एक साल में मैंने उनके गुस्से की इंतहा को देख लिया था, लेकिन मुझे हरगिज अंदाजा ना था कि एक दिन वो गुस्से में हर हद पार कर जाएंगे और हमारे रिश्ते को ही निशाना बना बैठेंगे। एक मामूली सी बात को लेकर मेरे शौहर ने मुझसे अपना हर ताल्लुक खत्म कर लिया, लेकिन जैसे ही कुछ घंटों बाद उनका गुस्सा ठंडा हुआ तो वो मेरे कदमों में गिर गए और माफिया मांगने लगे। लेकिन अब पछतावा क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। मैं और अख्तर एक ही मोहल्ले में रहते थे और मैं स्कूल आते जाते अख्तर को देखा करती थी और मुझे अख्तर से मोहब्बत हो गई थी। जब अख्तर ने मेरे लिए रिश्ता भेजा तो मेरे घर वालों ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि अख्तर का गुस्सा सारे जहां में मशहूर था। अख्तर हमेशा ही गुस्से में अपना आप खो बैठते थे। गुस्से में आकर मोहल्ले में मारपीट और लड़ाई झगड़ा उनके लिए मामूल की बात थी। और जब मुझे अंदाजा हुआ कि मेरे घर वाले किसी भी तरह मुझे अख्तर के साथ रुखसत नहीं करेंगे तो मैंने अख्तर से छुपके छुपके मुलाकातें शुरू कर दी। अख्तर ने इन मुलाकातों में मुझे यकीन दिलाया कि वो मुझ पर कभी गुस्सा नहीं कर सकते, क्योंकि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं और उनकी वजह से मुझे कभी कोई तकलीफ ना होगी। मैं इस वक्त जवानी की दहलीज पर थी और जज्बात की सीढ़ियां चढ़ रही थी। हर मुलाकात पर जब अख्तर मुझे हाथ पकड़ता और मोहब्बत से मुझे चूमता तो मैं अंदर तक सरशार हो जाता। और अख्तर ने मुझे अपने लिए इतना बेताब कर दिया था कि मेरे पास अब इसके अलावा और कोई रास्ता ना था कि मैं अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर अख्तर से शादी कर लूं। मैं किसी भी तरह अख्तर और अपना मिलन चाहती थी। छुपके छुपके होने वाली मुलाकातों ने हमारे दिल में जज्बात का ऐसा तूफान पैदा कर दिया जिसे रोकना या बर्दाश्त करना हमारे बस में ना था। कभी कभी अख्तर हद से ज्यादा तजावुज कर जाते और मैं सब कुछ भूल कर अख्तर की हो जाती। अख्तर ने अपने एक दोस्त के घर हमारी मुलाकात के लिए तय कर रखा था, जहां उसका दोस्त अकेला रहता। मैं और अख्तर वहां मिलते और अपनी प्यास को बुझाने की कोशिश करते, लेकिन जल्दी हमारी मुलाकात के लम्हे खत्म हो जाते और हम दोनों सैराब भी ना हो पाते। कभी कभी अख्तर मुझे बहुत ज्यादा खुले अल्फाज में अपने जज्बात का इजहार करके कहते कि वो मेरे बगैर अपने बिस्तर पर बहुत बेचैनी महसूस करते हैं और अब वो किसी भी तरह मेरे साथ रात गुजारना चाहती हैं और अगर मैं उनकी ना हुई तो कोई भी गलत कदम उठा लेंगे। मैं अख्तर के इस जुनून को अपने लिए मोहब्बत समझती रही और मुझे अंदाजा ही ना हुआ कि ये जुनून तो उनकी फितरत का हिस्सा है। मैं उनकी मोहब्बत भरे जज्बात से इस कदर मुतासिर हो गई कि मैंने अपना घर बार छोड़कर 20 साल की उम्र में उनके साथ भागकर शादी कर ली और हम दोनों घर छोड़कर दूर चले आए। अख्तर के घर में सिर्फ उनकी बूढ़ी माँ और उनका भांजा रह गया था, क्योंकि उनकी बहन और बहनोई का बहुत पहले इंतकाल हो गया था। फिर कुछ अरसे बाद हमें इत्तला मिली कि अख्तर की माँ भी चल बसी है, तो अख्तर अपने भांजे को हमारे घर ले आए। जब मैं अपना घर छोड़कर अख्तर के साथ फरार हुई तो मेरी आंखों में बहुत से ख्वाब थे और इस शादी को लेकर बहुत ज्यादा अरमान थे। हमने एक किराए का घर ले लिया था। अख्तर की नौकरी अच्छी थी, इसलिए हमें पैसों का कोई मसला ना था। अख्तर उम्र में मुझसे 10 साल बड़े थे और शादी के वक्त उनकी उम्र 30 साल थी। उनके गुस्से की वजह से कोई भी अपनी बेटी को उनसे ब्याना ना चाहता था और जब मैं उन्हें मयस्सर हुई तो उन्होंने जज्बात में आकर मेरे साथ बहुत सा वक्त गुजारा और मुझे लेकर फरार हो गए। शादी की रात मुझे उनके जुनून का सही तरह से अंदाजा हो गया जब वो 2 घंटे तक मुझसे मुस्तकिल मोहब्बत देने के बावजूद भी पीछे ना हटे और ना उनकी प्यास बुझी। मैं बहुत ज्यादा थक चुकी थी, इसलिए मैंने अख्तर से कहा कि मैं अब थक गई हूँ और सोना चाहती हूँ, लेकिन वो जुनून की इंतहा पर पहुंच चुके थे। जब मैं सोने के लिए लेटे तो वो मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे। मैं पूरी रात अख्तर की जबरदस्ती को बर्दाश्त करती रही, लेकिन मैं उससे तब भी उनकी मोहब्बत ही समझ रही थी। अख्तर ने जो मुझ पर गुस्सा ना करने की बातें की थी वो सब महज बातें ही रह गई। वक्त के साथ का गुस्सा भी उन पर गालिब आ गया था और वो मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने के अलावा मुझ पर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा भी करते और कभी कभी तो मार पीट पर उतर आते। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त करने पर मजबूर हो चुकी थी, क्योंकि मेरे पास वापसी का कोई रास्ता ना था। लेकिन जिस दिन अख्तर मुझसे मोहब्बत करते उस दिन इस कदर मोहब्बत करते कि मैं उनकी पिछली तमाम बातों को और तशद्दुद को भूल जाती और एक दफा फिर उनकी मोहब्बत में दीवानी हो जाती। जिंदगी सी नशीबो फराज पर थी कि जब हमें पता चला कि अख्तर की माँ का इंतकाल हो गया है और अख्तर का यतीम भांजा अकेला रह गया है। अख्तर खुद जाकर अपने भांजली को हमारे ही घर ले आए। उस वक्त वो एक 13 साल का बच्चा था। अली बिल्कुल मेरे छोटे भाई के जैसा था, इसलिए मैंने उसे देखते ही फौरन अपने सीने से लगा लिया और उसे बहुत ज्यादा मोहब्बत देने लगी। मैं हर वक्त उसका ख्याल रखती और उसके साथ साथ रहती। अली को पढ़ाने की जिम्मेदारी भी मैंने ले ली थी, क्योंकि मेरे पास घर के थोड़े बहुत काम हुआ करते थे और बाकी वक्त मैं फारिग रहा करती थी। अली के घर आने से मेरा दिल लग गया
था और मुझे अख्तर के गुस्से से भी निजात हासिल होने लगी थी, क्योंकि अली की मौजूदगी में अख्तर मुझे मारपीट ना करते। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाना अभी भी उनका मामूल था। अली भी बचपन से अख्तर के इस रवैये से वाकिफ थे, इसलिए ये बात उसके लिए भी नई नहीं थी। अक्सर अख्तर की गैर मौजूदगी में वो मजाक मजाक में अख्तर को बुरा भला कह देता और मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुरा उठती। वो मुझे कहता कि मामी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मामू आपके साथ इस तरह का रवैया रखते हैं, जबकि आप इतनी अच्छी हैं। मैं मुस्कुराकर अली की बात को टाल जाती, लेकिन सच तो ये था कि मुझसे अभी अख्तर का ऐसा सलूक अब बर्दाश्त नहीं होता था। मोहब्बत के जो हसीन ख्वाब सजाए मैं अख्तर के साथ आई थी, अख्तर ने एक एक करके इन तमाम ख्वाबों को तोड़ दिया था। कई दफा मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने घर वापस लौट जाऊं, लेकिन फिर इतनी हिम्मत ना हुई कि दोबारा अपने माँ बाप का सामना कर पाती। एक दिन अख्तर दफ्तर से बहुत गुस्से में घर लौटा और इत्तेफाक से मुझे खाना पकाने में देर हो गई थी, क्योंकि आज सुबह से ही इलाके में गैस की बंदिश थी। अख्तर ने मेरी बात सुने बिना ही गुस्से में सारे घर का सामान तोड़ना शुरू कर दिया, और जब मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की और बताना चाहा कि सुबह से गैस नहीं थी, तो बात सुने बगैर ही उन्होंने मुझे तलाक दे दी। मैं अपनी जगह हक्का बक्का खड़ी रह गई और अख्तर को इस वक्त भी बिल्कुल अंदाजा न हुआ कि वो मुझ पर कैसे क़यामत ढा गए हैं। हमेशा की तरह कुछ ही घंटों बाद उनका गुस्सा बिल्कुल ठंडा हो गया, तो उन्हें एहसास हुआ कि वो हम दोनों के साथ कैसा जुल्म कर चुके हैं। वो मेरे कदमों में बैठकर जोर जोर से रोने लगे और यही कहते रहे कि उन्होंने जो कुछ कहा वो गुस्से में कहा था और उसका मतलब ये नहीं था। मैं उसकी बात को किसी सूरत ना मान सकती थी। मेरे नजदीक तलाक हो चुकी थी। जब अख्तर ने देखा कि मैं उनके साथ अब किसी भी तरह रहने को राजी नहीं, तो उन्होंने एक दरमियानी रास्ता निकाला और कहने लगे कि मैं इस घर में रहकर अपनी इद्दत के दिन गुजार लूं और फिर अली से शादी करके दोबारा उनके निकाह में चली आऊं। अख्तर की बात सुनकर मेरी जान निकल गई कि वो अपने गर्ज की खातिर अपने भांजे से मेरा निकाह करवाना चाहते हैं। अख्तर ने कहा कि एक यही रास्ता है जिसके जरिए से हम दोनों दोबारा एक हो सकते हैं। मेरे पास अख्तर की बात मानने के अलावा और कोई चारा ना था, इसलिए मैं इस घर में रहकर इद्दत पूरी करने लगी। फिलहाल हमने ये बात अली से छुपा ली थी। मैं रात को स्टोर रूम में चली जाती और रात वहीं गुजारती। दिन भर तो अख्तर घर पर मौजूद ही ना होते थे। शुरू में तो अली बहुत हैरान हुआ कि मैं स्टोर रूम में क्यों सोने लगी हूँ, लेकिन फिर मैंने ये कहकर बात खत्म कर दी कि उसके मामू मुझसे नाराज हैं और वो मुझे अपने कमरे में नहीं रखना चाहते। दिन बहुत तेजी से पर लगाकर गुजर रहे थे और अख्तर से मेरी जुदाई बर्दाश्त न हो रही थी। कई दफा उन्होंने मुझसे बात करने की कोशिश की, लेकिन मैं हमेशा मुंह फेर लेती। उस वक्त वो एक नामहरम के सिवा और कुछ ना थे। अली ने भी इंटरनेट के जरिए कोई नौकरी ढूंढ ली थी और वो पढ़ाई के साथ साथ फारिग वक्त में इंटरनेट पर ही कोई काम करने में मसरूफ रहता। मैं जब भी उसे पूछती कि उसे काम करने की क्या जरूरत पेश आ गई, तो वो कहता कि वो हमेशा तो मेरे और मामू के सहारे जिंदगी नहीं गुजार सकता और वो जल्द ही जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे अली को देखकर बहुत खुशी होती। वो एक सुलझा हुआ और समझदार बच्चा था। जिस दिन मेरी इद्दत खत्म हुई उस दिन अख्तर ने अली को बिठाकर बहुत प्यार मोहब्बत से सारी बात बताई, जिसे सुनकर अली सख्ते में आ गया। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि अख्तर ने मुझे तलाक दे दी है, लेकिन फिर उसे समझ आ गई कि मैं इतने अरसे से स्टोर रूम में रातें गुजार रही हूँ। और जब अख्तर ने अली को ये बताया कि वो उससे क्या चाहता है, तो अली बिल्कुल ही हक्का बक्का रह गया और कहने लगा कि ये कैसे मुमकिन है कि मैं अपनी मामी से निकाह कर लूं। अख्तर ने कहा कि हलाला करने का एक ही रास्ता है कि तुम सुनैरा को एक रात अपने निकाह में रख लो, फिर भले तुम इसे अगले ही दिन छोड़ देना। ये बात हम तीनों के अलावा और किसी को मालूम ना होगी और यूं हमारा भरम रह जाएगा और एक दफा फिर सुनैरा मेरे निकाह में आ जाएगी। अली ने एक निगाह मुझ पर डाली जो उन दोनों की गुफ्तगू के दरमियान खामोश बैठी आंसू बहा रही थी। अली को मालूम था कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं और मैं एक बेआसरा औरत हूँ। अगर अली इस निकाह के लिए राजी ना होगा तो मैं दर्द दर्द की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो जाऊंगी। थोड़ी देर के सोचने के बाद अली ने हामी भर ली और अख्तर ने उसी रोज काजी को बुलाकर खामोशी से घर में हमारा निकाह करवा दिया। जिस तरह हम दोनों की तलाक की खबर किसी को ना हुई, वैसे ही मेरे अली के निकाह से मुतलिक भी हमने किसी को इतला ना दी थी। यूं भी हम तीनों के अलावा और कोई नहीं था। मेरे और अली के निकाह के बाद अख्तर ये कहकर घर से चले गए कि वो सुबह वापस आएंगे और उनके आने से पहले पहले अली मुझे तलाक दे देगा। मैं थकी खाली सी स्टोर रूम में बैठी थी जब अली मेरे पास चला आया और कहने लगा कि आप मेरे कमरे में चलकर आराम से सो जाएं। पहले तो मैं अली को मना करती रही, लेकिन जब वो ना माना तो मैं उसके साथ कमरे में चली आई और आंखें बंद करके सोने के लिए लेट गई। अभी मुझे लेटे थोड़ी देर ही गुजरी थी जब मुझे अपने ऊपर किसी के हाथ का एहसास हुआ। यकीनन वो अली ही था। मैंने पलटकर उसकी तरफ देखा तो वो मेरे साथ ही लेटा हुआ था। अक्सर ही मैं और अली एक साथ लेटकर बातें करते थे, लेकिन आज हम दोनों का रिश्ता बदल चुका था, इसलिए मैं उसके साथ एक
के बिस्तर पर लेटकर बहुत अजीब महसूस कर रही। अली मेरे जिस्म पर उंगलियां चलाने लगा तो मैं घबरा गई और उठ बैठी, लेकिन अली ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे दोबारा अपने बराबर में लिटा लिया और आहिस्ता से मेरे करीब हो गया। उसकी गरम गरम सांसें मुझे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी और मेरी सांसें रुकने लगी थी। अली धीमे धीमे मेरे कान में कह रहा था कि आप क्या चाहती हैं। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ। उस वक्त मुझे अली बच्चा नहीं बल्कि एक भरपूर मर्द महसूस हो रहा। अली कद का बहुत अच्छा था और वो अपनी उम्र से बड़ा दिखाई देता था और माँ बाप की गैर मौजूदगी ने उसे वक्त से पहले ही बहुत हसास और संजीदा बना दिया था। अली के सवाल पर मैंने उसकी आंखों में देखा तो वो कहने लगा कि आप चाहती हैं कि मैं सुबह उठते ही आपको तलाक दे दूं। न जाने क्यों अली की बातों पर मेरी आंखें भीगने लगी। मैंने कोई जवाब ना दिया। अली ने मुझे अपने गले से लगा लिया और धीरे धीरे मेरी आंखें चूमने लगा। उसके दोनों हाथ मेरे जिस्म पर रेंग रहे थे और मैं अपने आप खोती जा रही थी। मेरे और अली के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता दूरियां मिटती चली गई और मैं उसके साथ ताल्लुक कायम कर बैठी। मुझे हरगिज भी महसूस ना हो रहा था कि मैं एक 15 साल के बच्चे के साथ हूँ। अली एक भरपूर मर्द था जिसने मेरे जज्बात को ऐसी तस्कीन पहुंचाई थी जो कभी अख्तर भी ना दे सके थे। अख्तर उम्र में मुझसे बहुत ज्यादा बड़े थे, इसलिए शायद उनके साथ ताल्लुक कायम करके मुझे ऐसी खुशी महसूस ना होती थी जैसी रात अली के साथ हुई। जैसे ही सुबह सूरज की रोशनी फैली तो मैं अली से नजर चुराकर उसके कमरे से निकलने लगी। अली ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया और कहने लगा कि उसने मेरा हाथ छोड़ने के लिए नहीं थामा बल्कि वो जिंदगी भर मेरा साथ निभाना चाहता है। अली की बात ने मुझे चौंक कर रख दिया। वो कह रहा था कि वो अख्तर की तरह खुद गर्ज नहीं है और मेरे जज्बात का तमाशा नहीं लगाना चाहता। अली कह रहा था कि जिस तरह अख्तर ने गुस्से में मुझे तलाक दी वो दोबारा भी यही सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि उनका अपना गुस्से पर कोई काबू नहीं। दरअसल वो एक ज़हनी मरीज है। अली कहने लगा वो मेरे साथ पाकर बहुत खुश है और मैं उससे हर लिहाज से बहुत अच्छी लगती हूँ, इसलिए वो मुझे छोड़ना नहीं चाहता। अपनी बात पूरी करके वो मेरी आंखों में झांकने लगा। उसे मेरे जवाब का इंतजार था। इससे पहले कि मैं उसे कोई जवाब देती अख्तर घर वापस आया और आते ही उन्होंने हम दोनों के एक साथ देकर पहला सवाल यही किया कि अली ने मुझे तलाक दे दी है क्या। मैंने अख्तर की तरफ एक अजीब निगाह डाली और अख्तर से कहा कि मैं अली से तलाक नहीं ले सकती। मैं और अली एक अज़वाजी जिंदगी गुजारना चाहते हैं और हम दोनों ने कल रात एक दूसरे को मुकम्मल कर और अब हम एक साथ बहुत खुश हैं। मेरी बात सुनकर अख्तर अली की तरफ बढ़े। इससे पहले कि वो अली को मार दे मैंने उन्हें साफ कह दिया कि मैं पुलिस में उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगी। अली के साथ ने मुझे मजबूत बना दिया था। भले ही वो 15 साल का था लेकिन अब वो मेरा शौहर था। मैंने अख्तर को आईना दिखा दिया और अली के साथ इस घर को छोड़ दिया। अख्तर ने हम दोनों को बहुत बुरा भला कहा और बहुत हंगामा किया। वो मुझे हमारी मोहब्बत याद दिलाने लगे लेकिन अब मेरे दिल में उनके लिए कोई जज्बात ना थे। हम दोनों वहां से निकल गए। अख्तर अकेले रह गए थे और कुछ अरसे बाद हमें खबर मिली कि अख्तर ने किसी आदमी का गुस्से में कत्ल कर दिया। अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जाकर मैंने जो कदम उठाया था उसकी सजा मुझे मिल गई थी। अब आने वाली जिंदगी मुझे अली के साथ गुजारनी। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।